ओम नमः शिवाय। चलिए, स्वर्ण सिद्धि का ये जो यात्रा है उसको आगे बढ़ाते हुए सही में मुझे पता है कि हम और आप सब लोगों के दिमाग में दो बातें एकदम से फिक्स्ड है। एक कि ये जो विद्या है वो सच और सही है, और दूसरा मगज ऐसा कहता है कि ऐसी विद्या है भी या हम लोग हवा में बात कर रहे हैं। तो आज उसके ऊपर एकदम से क्लियर, क्योंकि देखिए कुमार ज्ञान से आप जुड़े हो तो हमारा एक ही प्रयत्न रहा है कि कोई भी बात हो उसको जहाँ तक हो सके वहाँ तक क्लियर बोलना, बताना। तो आज का जो विषय है वो है कि सही में रस सिद्ध, किमी अगर शब्द उसके सामने छोटा पड़ेगा इसलिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं रस सिद्ध, रसाचार्य, ऐसा कुछ शब्द हम उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे बताया कि हर एक व्यक्ति, चाहे आप हो, हम हो, कोई भी हो, सबके दिमाग में ये जो दो विचार मैंने आगे बताए वो दोनों ही विचार पैरेलल चलते रहते हैं। तो इसलिए शायद हम सफल नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ में हमें विश्वास ना हो तो वो चीज़ कैसे संभव बनेगी। तो आज हम उसके ऊपर ही बात करेंगे कि आपके पास कोई ऐसा ठोस सबूत है जिससे ये प्रूव हो जाए कि ये रस सिद्धि संभव है, तो आप सीधा ही बिना सोचे समझे एक मत से इस बात पे आप सहमत हो जाओगे कि हमारे शास्त्र में अगर दिखाया गया है तो वो सत्य ही है, सत्य विद्या है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, उसमें हमें कोई विरोध नहीं है। पर ये जो शास्त्र की आप बात कर रहे हो, कौन से शास्त्र की बात कर रहे हो आप? जो आजकल मार्केट में मिलता है वो नहीं, आप बोलोगे ना वो नहीं, ठीक है ना। तो जो ओरिजिनल शास्त्र है वो दुर्लभ है, यानी कि किसके पास है वही किसी को पता नहीं है। हम सब, हमारी बात आपके पास, आपकी बात हमारे पास, वही चल रहा है, वही चल रही है बातें। तो फिर वहीं पे जाके सवाल है, और कोई ऑप्शन जिससे ये प्रूव हो जाए कि रस सिद्धि है या नहीं है? वो बात नहीं आएगी। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है कि हमारे चाचा के भतीजे के पड़ोसी के साले के गुरुदेव के गुरु ये करते थे, वो भी नहीं चलेगा। प्रत्यक्ष बात चलती है ना। तो अभी साबित कैसे होगा? तो सबसे पहला नाम आता है नागार्जुन का, जो हमारे यूज टू है, मतलब हर एक आदमी को नागार्जुन के बारे में पता है। तो एक तो रस सिद्धि ये हो गए, टोटल 27 रसाचार्य का नाम दिया गया है। उसमें से एक नाम है नामदेव, अगर आपने सुना हो तो। बाकी का लोगों का नाम आपको पता है तो कमेंट ज़रूर से करिएगा, क्योंकि मैं नहीं करता। क्यों? आप है ना, वो आपके पास होगा, श्लोक में भी आता है, नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं पूरा नाम दे दूँगा, और गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें हम नहीं जाते। हम ये एक्चुअली टॉपिक क्यों आया वो बता रहा हूँ। तो आपको मैंने क्या बताया कि अगर रस सिद्ध है या रस सिद्धि है या नहीं वो जानना है तो एकदम स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। तो 27 रसाचार्य हो गए हैं, और नागार्जुन का नाम तो आप सब जाते हैं। वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर नामदेव जी करके हो गए, जो इसके अंदर एक परंपरागत थे। बाकी का नाम आप हमें कमेंट करिए ज़रूर से। अच्छा, ये एक घटना ऐसी हुई, क्योंकि आप सब लिसनर हो तो कभी कहीं ना कहीं से आप हमारे मित्र हो गए या कहीं से आप मेरा नंबर कलेक्ट कर लेते हो। तो वो भाई साहब का फ़ोन आया मेरे पे और अच्छा लगा, स्वभाव अच्छा था, तो बातचीत किया। तो मैंने उसको यही बताया कि भाई आप है ना पूरा वीडियो ध्यान से देखें तो आपको कोई भी चीज़ हो उसका परसेप्शंस क्लियर हो जाएगा। फिर भी वो पीछे रहे कि नहीं आप कुछ उसमें और क्लियर करें, गंधक के बारे में ये करें वो करें। तो मेरे हिसाब से जितना संभव था उतना बताने की कोशिश की गई। बाद में मैंने पूछा आप कहाँ से हो, तो उसने बताया कि सोलापुर करके कोई जगह है ये महाराष्ट्र में, वहाँ से। तो मुझे एकदम से याद आ गया कि हाँ, उधर तो नामदेव जी का मेन जगह है। वो बहुत रिस्पेक्ट और आदर के तौर पे आज के डेट में भी उसका नाम लिया जाता है।
तो मैंने उनको यही बताया कि आप इतना इसके पीछे हो, ये सुवर्ण किमियागिरी के पीछे, तो आप तो बिल्कुल नामदेव जी के बगल में ही हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जब भी मिलता है तो प्रयोग करने में न रखते हुए आप नामदेव जी के यहाँ पे जो उधर जो भी स्थली है वहाँ पे जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा मनन चिंतन करें। उन्होंने ये किया नहीं, आज तक किया नहीं है, मुझे पता है। ठीक है, मैंने भी फिर वार्तालाप कम कर दिया, उससे लगभग बंद ही कर दिया। क्योंकि देखिए होता क्या है, हम आपको सही चीज़ दिखा रहे हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि रस विद्या जो है वो सच है। ऐसा अगर कोई ऑथेंटिक बात होनी है तो ये 27 लोग जो है जिसका नाम दिया गया है, जिसका एविडेंट आज की डेट में भी है भारत के अंदर। हाँ, वो फिर अलग बात आती है कि नहीं हमारे गुरु के गुरु भी कर रहे थे। देखिए वो आप वहाँ पे जाके चेक करिए, हर एक चीज़ का अपना एक आभा होता है, ऑरा होता है और साबिती भी होती है। ठीक है, आप उधर जाएंगे, अगर कहीं से आपको रेफरेंस मिलता है कि भाई हमारे गुरु के गुरु या कहीं पे ये हो रहा था, तो उधर आप जाओगे तो उसका एविडेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है कि फिर उसके अंदर कुछ रिनोवेशन कर दिया गया हो तो फिर गए काम से। वो पूरी जो होता है ना चीज़, वो सब इधर उधर हो जाती है, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं होता है। तो जो चीज़ होती है पुरानी, जिसके अंदर से आपको पता चलता है, हमें पता चलता है। कहने वालों ने तो यहाँ तक कहा है कि हमारे अपने जो धर्म है उसके अंदर ये जो रस सिद्धि जो बात है उसको शिवलिंग के रूप में बताया गया है। अगर आप शिवलिंग को बहुत ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर पूरा का पूरा फॉर्मूला ओपन आई में दिया हुआ है। इतना सोचने के पास किसके पास टाइम है। हम उधर जाते हैं तो क्या करते हैं वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जैसे हमें उससे कुछ पैसा लेना बाकी, वैसे डिमांड रख देते, भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान मेरा वो काम कर दे। हम प्यार से उसको मिलने भी नहीं जाते। तो बाकी तो बात छोड़ो, ठीक है, ये सब आलतू फालतू की बात नहीं करते हैं, हम मुद्दे पे रहते। तो हमने यहाँ पे ये बताने की आपको कोशिश की कि रस सिद्धि जो है वो सत्य है, उसका साबिती भी दिया, और साबिती को भी और इसी करके ये भी बता दिया कि स्वर्ण सिद्धि को प्राप्त करनी है तो हमारे घर के अगल बगल में ही उसका फॉर्मूला डिकोड ही करना है। फॉर्मूला हमारे सामने है। जो भी शिव जी का मंदिर है, जहाँ पे भी शिवलिंग है, उसको ध्यान से देख के कोडिंग करने की बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है। अगर वो किया जाए तो डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि सॉल्यूशन, समाधान है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, इतना तो आपको ही, बाकी तो करना तो आपको ही है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।